अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका टाइटल है कॉन्डमनेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों मजम्मत या मुखालफत, या आप कह सकते हैं मजम्मत या मुखालफत करना। कॉन्डमनेशन यानी किसी गलत काम की खुलकर मुखालफत करना, मजम्मत करना। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश, अपनी ग्रामर और वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Condemnation means strong disapproval of something wrong or unfair. Condemnation मतलब मुजम्मत या मुखालफत, ये एक नाउन है, यानी सख्त नापसंदीदगी इसका मतलब ही होता है। मीन्स यानी मतलब है, ये एक वर्ब है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत या सख्त, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। डिसअप्रूवल इसका मतलब होता है दोस्तों नापसंदीदगी, यानी कबूल ना करना, एक्सेप्ट ना करना, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब का या की, एक प्रपोजिशन है। समथिंग मतलब किसी चीज़ की, समथिंग कैसे हैं किसी चीज़ को, यानी गैर मखसूस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग का, ये एक प्रोनाउन है। रॉन्ग मतलब गलत, ये एक एडजेक्टिव है। और या ये कंजक्शन है। अनफेयर मतलब गैर मुनसफाना, यानी इंसाफ के खिलाफ, ये भी दोस्तों एक एडजेक्टिव है। Condemnation means strong disapproval of something wrong or unfair. मुजम्मत यानी मुखालफत का मतलब किसी गलत या गैर मुनसफाना चीज़ की सख्त नापसंदीदगी है। It is often used when people criticize bad actions or injustice. It is मतलब ये होता है या ये है। It एक प्रोनाउन है, is एक वर्ब है। Often यानी अक्सर, ये दोस्तों एक एडवर्ब है। यूज मतलब इस्तेमाल होना या इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल हुआ, ये एक वर्ब है। when मतलब जब या उस वक्त, ये कंजक्शन है। people मतलब लोग, ये एक नाउन है। क्रिटिसाइज यानी तनकीद करते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है दोस्तों तनकीद करना है, तनकीद करते हैं, यानी गलती या खामी की निशानदही करना, ये एक वर्ब है। बैड मतलब बुरे, ये एक एडजेक्टिव है। एक्शंस कहते हैं आमालों को, यानी आमालों पर या आमालों की, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। इनजस्टिस मतलब कहते हैं नाइंसाफी को। इनजस्टिस यानी नाइंसाफी, ये एक नाउन है। इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन पीपल क्रिटिसाइज बैड एक्शंस और इनजस्टिस, ये अक्सर उस वक्त होता है जब लोग बुरे आमाल या नाइंसाफी पर तनकीद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करप्शन इन सोसाइटी deserves condemnation because it harms people. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, करप्शन मतलब बदउनवानी को कहते हैं, यानी गैर कानूनी या गैर इखलाकी अमल, ये एक नाउन है। इन सोसाइटी यानी मुआशरे में, इन एक प्रपोजिशन है। सोसाइटी दोस्तों एक नाउन है। डिजर्व्स मतलब मुस्तहिक है, यानी हकदार होना इसका मतलब होता है, ये एक वर्ब है। कॉन्डमनेशन यानी मुजम्मत की, मुखालफत की, ये एक नाउन है। बिकॉज क्योंकि, ये कंजक्शन है। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। हार्म्स का मतलब होता है दोस्तों नुकसान पहुंचाता है। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, हार्म्स नुकसान पहुंचाता है, यानी किसी चीज को या किसी चीज पर बुरा असर देना, ये दोस्तों एक वर्ब है। पीपल यानी लोगों को, ये एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, करप्शन इन सोसाइटी डिजर्व्स condemnation because it harms people. मिसाल के तौर पर, मुआशरे में बदउनवानी मुजम्मत की मुस्तहिक है, क्योंकि ये लोगों को नुकसान पहुंचाती है। When someone cheats or lies, others condemn their. When मतलब जब, ये कंजक्शन है। Someone मतलब कोई या कोई शख्स, ये एक प्रोनाउन है। चीट्स मतलब धोखा देता है, चीट का मतलब होता है धोखा देना, ये एक वर्ब है। और या ये कंजक्शन है। लाइज का मतलब होता है दोस्तों झूठ बोलता है, लाई मतलब झूठ बोलना, ये एक वर्ब है। अदर्स मतलब दूसरे, ये एक प्रोनाउन है। कंडेम यानी मजम्मत करते हैं, कंडेम का मतलब यानी मजम्मत करते हैं, ये एक वर्ब है। देयर मतलब उसके या उनका, ये एक प्रोनाउन है। बिहेवियर कहते हैं दोस्तों रवैये को, यानी रवैये की, अमल की या बर्ताव की, ये एक नाउन है। When someone cheats or lies, others condemn their behavior. जब कोई धोखा देता या झूठ बोलता है, तो दूसरे उसके रवैये की मजम्मत करते हैं। Governments and leaders also face condemnation if they fail to serve the public honestly.
गवर्नमेंट्स यानी हुकूमतें, ये एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। लीडर्स मतलब रहनुमा यानी रहनुमाई करने वाले, ये दोस्तों एक नाउन है। आल्सो मतलब भी एक एडवर्ब है। फेस का मतलब होता है सामना करना। आल्सो फेस यानी भी सामना करते हैं। फेस दोस्तों एक वर्ब है। कॉन्डमनेशन यानी मजम्मत का, ये एक नाउन है। इफ अगर, ये दोस्तों एक कंजक्शन है। दे मतलब वो, फेल मतलब नाकाम होना है, नाकाम हो जाना। इफ दे फेल, अगर वो नाकाम हो जाते हैं। दे एक प्रोनाउन है, फेल दोस्तों वर्ब है। टू सर्व इसका मतलब होता है दोस्तों खिदमत करना। सर्व कहते हैं खिदमत को या खिदमत करना, मदद फराहम करना, ये एक वर्ब है। पब्लिक कहते हैं दोस्तों आवाम को यानी आवाम की, आम लोगों की, ये एक नाउन है। ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से, दयानतदारी से, एक एडवर्ब है। Governments and leaders also face condemnation if they fail to serve the public honestly. हुकूमतें और रहनुमा भी मजम्मत का सामना करते हैं अगर वो दयानतदारी से आवाम की खिदमत करने में नाकाम हो जाएं। Condemnation can be seen in protests, speeches और media discussions. Condemnation यानी मजम्मत, ये एक नाउन है। कैन बी सीन यानी देखी जा सकती है या देखा जा सकता है, ये एक वर्ब फ्रेज है। इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। प्रोटेस्ट कहते हैं दोस्तों मुजाहिरों को, हड़तालों को, यानी अवामी एतराज़ात, ये एक नाउन है। स्पीचेस मतलब तकरीरों में, स्पीचेस कहते हैं तकरीरों को, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। मीडिया डिस्कशंस यानी मीडिया कहते हैं खबरों और मालूमात के ज़राए जो देते हैं हमें, ये एक नाउन है। डिस्कशंस कहते हैं दोस्तों मुबाहिसों को, यानी ख्यालात का तबादला करते हैं, बहस करते हैं, ये एक नाउन है। Condemnation can be seen in protests, speeches और मीडिया डिस्कशंस। मजम्मत को मुजाहिरों, तकरीरों या मीडिया मुबाहिसों में देखा जा सकता है। It is important to condemn wrongdoing to bring positive change. It is मतलब ये है, it एक प्रोनाउन है, is एक वर्ब है। Important मतलब अहम या ज़रूरी, एक एडजेक्टिव है। To condemn यानी मजम्मत करना, ये एक वर्ब है। रॉन्ग डूइंग कहते हैं दोस्तों गलत कामों को, यानी गलत कामों की, बुरा या गैर कानूनी अमल, इसके लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं रॉन्ग डूइंग का, ये एक नाउन है। टू ब्रिंग मतलब लाना या लाने के लिए। ब्रिंग का मतलब होता है दोस्तों लाना। टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, ये एक वर्ब फ्रेज है। पॉजिटिव मतलब मस्बत, ये एक एडजेक्टिव है। चेंज कहते हैं दोस्तों तब्दीली को, ये एक नाउन है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंडेम रॉन्ग डूइंग टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। गलत कामों की मजम्मत करना मस्बत तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है। However, it should be fair and based on. However, ताहम, ये एक एडवर्ब है। It should मतलब ये होना चाहिए। It should be यानी ये होना चाहिए। It एक प्रोनाउन है। Should be दोस्तों एक मॉडल, should एक मॉडल वर्ब है। Be एक वर्ब है। Fair मतलब मुनसफाना यानी इंसाफ पर मबनी, एक एडजेक्टिव है। And और ये कंजक्शन है। Based on यानी पर मबनी। फैक्ट्स कहते हैं दोस्तों हकायक को, यानी सच्चाई या हकीकत को, ये एक नाउन है। However, it should be fair and based on facts. ताहम ये मुनसफाना और हकायक पर मबनी होना चाहिए। Can be harmful. Condemning यानी मजम्मत करना, ये दोस्तों एक वर्ब है। अदर्स मतलब दूसरों की, एक प्रोनाउन है। विदाउट मतलब के बगैर। रीज़न कहते हैं वजह को। विदाउट रीज़न यानी किसी वजह के बगैर। विदाउट एक प्रपोजिशन है। रीज़न दोस्तों एक नाउन है। कैन बी मतलब हो सकता है, ये एक मॉडल वर्ब फ्रेज है। हार्मफुल मतलब नुकसानदेह, ये एक एडजेक्टिव है। कंडमिंग अदर्स विदाउट रीज़न कैन बी हार्मफुल। बिला वजह दूसरों की मजम्मत करना नुकसानदेह हो सकता है। Instead of just condemning, we should also seek solutions to problems. Instead of यानी बजाय इसके या इसके बजाय, ये एक प्रपोजिशन है। just मतलब महज या सिर्फ, ये एक एडवर्ब है। condemning इसका मतलब होता है दोस्तों मुजम्मत करने के, ये एक वर्ब है। we should यानी हमें चाहिए। we मतलब हमें, ये एक प्रोनाउन है। should एक मॉडल वर्ब है। also मतलब भी एक एडवर्ब है। seek मतलब तलाश करना, ढूंढना, खोजना, ये एक वर्ब है। solutions मतलब हल, ये दोस्तों एक नाउन है। to problems मतलब मसाइल के लिए या मसाइल के आप कह सकते हैं। problems दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। Instead of just condemning, we should also seek solutions to problems. महज या सिर्फ मजम्मत करने के बजाय हमें मसाइल के हल भी तलाश करने चाहिए।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।